बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नंबर है और दिन है बुध का। जियो न्यूज़ के 3 प्रोग्राम्स का 27 और 28 सितंबर 2 दिनों का मुआजना, बड़ा दिलचस्प मुआजना आपके सामने रखूँगा। और सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि 27 तारीख को हमारे दोस्त मुर्तज़ा अली शाह साहब जो हैं वो प्राइम टाइम में स्क्रीन पर छाए रहे, लेकिन 28 सितंबर को मुकम्मल तौर पर वो गायब नजर आए। ये भी हो सकता है कि ख़ुद चैनल इंतज़ामिया ने उनको ना लिया हो, वो अब भी अपनी खबर पर कायम हो। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि 27 को जियो बार बार ये क्रेडिट लेता रहा, अपने हर प्रोग्राम में ये क्रेडिट लेता रहा कि ये जियो न्यूज़ की खबर है, ये मुर्तज़ा अली शाह साहब की खबर है। उनको 2 प्रोग्राम्स में, एक कैपिटल टॉक में मुनीर फारूक साहब के साथ और एक 10 बजे शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में जो मोहम्मद जुनैद साहब कर रहे हैं, उन दोनों प्रोग्राम्स में लिया गया। पूरा उनको मौका फराहम किया गया, पूरा ढोल पीटा गया कि ये जियो की खबर है। और एक बार फिर वही सूरत हाल नजर आई जिस तरह से हमने पनामा में देखा, जब उन्होंने उमर चीमा साहब ने खबर ब्रेक की तो वो क्रेडिट लिया करते थे कि मैंने ये खबर ब्रेक की, जंग अखबार ने खबर ब्रेक की, और फिर चंद रोज बाद ऐसा यू टर्न लिया कि फिर आज तक जियो भी पनामा को जो है उसको साबित करता है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी। और जिसका पहले वो क्रेडिट लेते थे, आज तक वो उस पनामा के फैसले के खिलाफ प्रोग्राम्स करते हैं और बात करते हैं। यही सूरत हाल हमें नजर आई। 27 को क्रेडिट लिया जाता रहा, 28 को उसको हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और पीएमएलएन की लड़ाई बना दिया गया बड़े ज़बरदस्त तरीके से। आपके सामने रखता हूं कि 27 को क्या हुआ, और 27 के रिपोर्ट कार्ड का पहले बताता हूं, फिर 28 के रिपोर्ट कार्ड का बताता हूं कि 27 को क्या कह रहे थे और 28 को क्या कह रहे थे। 27 को बड़े जज्बाती अंदाज से अलीना फारूक शेख साहबा ने कहा कि बहुत बड़ी खबर है, एसिड रिकवरी यूनिट और नैब ने दरख्वास्त की थी बरतानवी हुकूमत को। उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने 21 माह तक तहकीकात की, शहबाज शरीफ फैमिली के 20 साल के जो ट्रांजैक्शंस हैं और माली मामलात हैं उनका जायज़ा लिया, और बिल आखिर जो बरतानवी अदालत है उसने शहबाज शरीफ को बरी कर दिया है, और उन्होंने उनके जो अकाउंट्स मुंजमद किए हुए थे वो फैसला कलअदम करार दे दिया है। और फिर उन्होंने ये भी साथ कह दिया कि हुकूमत के बयानिए को कितना नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। और फिर वो कहते हैं यहाँ तो बड़ा बताया जाता था कि टीटीज़ वाले केस में बड़ा दमखम है। ये सारी बातें उन्होंने की। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो अच्छा रीमा उमर साहबा के, चलें पहले आपको बताता हूँ, फिर वो बाकी पॉइंट्स आपको बाद में बताता हूँ। रीमा उमर साहबा ने कहा कि इस पे उन्होंने उसी बुनियाद पर तजिया दिया कि जैसे वाकई हुकूमत ने, यहाँ से इमरान खान हुकूमत ने, नैब ने और ARU ने, एसिड रिकवरी यूनिट ने, इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने दरख्वास्त दी थी, इन्होंने कहा था बरतानवी इदारों को, और उस पर NCA ने कार्रवाई की। गो कि आज बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून ये कह चुकी है कि आज वो दस्तावेजात सामने लाएंगे जिन दस्तावेजात के मुताबिक जो है वो साबित होगा कि एसिड रिकवरी यूनिट और नैब ने ही दरख्वास्त दी थी जिस पर यह कार्रवाई हुई। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है, और वो बड़े जो है वो पुरअतमाद तरीके से शहजाद अकबर साहब मौक़िफ़ ये दे रहे हैं कि हमने दरख्वास्त नहीं दी थी। हाँ, जब उन्होंने मशकूक ट्रांजैक्शंस पे वहाँ पे कार्रवाई का आगाज़ किया, फिर उन्होंने हमें दरख्वास्त दी और हमने उसके जवाब में बताया कि शहबाज शरीफ साहब पर और सलमान शहबाज पर ये केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं। और ये भी जो है वो शहजाद अकबर साहब ने कहा, शहजाद अकबर साहब ने कहा कि अगर जियो के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें जो है वो दिखाएं कि कहाँ पे ये बात साबित होती है कि हमने दरख्वास्त दी थी। और ये भी शहजाद अकबर साहब कह चुके हैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कि हम जियो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शायद यही वजह है कि जियो ने शायद सरेंडर कर दिया है, या ये भी है मुश्किल रहमान साहब का माजी में ये रहा है तरीक़ाकार कि पहले रिपोर्टर से खबर चलवाओ, चाहे उसकी खबर दुरुस्त भी हो, फिर बाद में जो है वो डील शील कर लो, मामला तय कर लो। ये भी हो सकता है कि रिपोर्टर जो है मुर्तज़ा अली शाह साहब वो अभी भी अपनी खबर पर कायम हो, लेकिन मुश्किल रहमान साहब मामला बैकडोर चैनल से तय करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के साथ, और उन्होंने कह दिया हो कि मुर्तज़ा अली शाह को बिल्कुल किसी प्रोग्राम में नहीं लेना। हो सकता है मुर्तज़ा अली शाह साहब तैयार हों आके अपनी स्टोरी को डिफेंड करने पर, लेकिन मुश्किल साहब ने कह दिया हो कि नहीं लेना, ताकि इसी तरह से कोई ना कोई मामला तय कर ली जाए। तो उसके बाद उन्होंने रीमा उमर साहब ने यही कहा कि पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है पहले ही मरले में जो है वो उसको पहले ही मरले में वो जो दरख्वास्त है उसको एक तरह से इस काबिल भी नहीं समझा गया कि ये मामला अदालत में जाए, और इसकी तहकीकात को बंद कर दिया गया है। ये कहा उन्होंने रीमा उमर साहब ने। अच्छा, फिर इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि इससे हमें सबक ये मिलता है कि सोच समझ कर केस बनाना चाहिए। एसिड रिकवरी यूनिट वाले जो है वो गए थे इस केस में, और बड़ा जो है वो जो करप्शन का बयानी है इमरान खान का और इस हुकूमत का वो अब डाउन हो गया है। उसके बाद
सुहेल वड़ाई साहब ने कहा। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि बैरून मुल्क की अदालतों को क्रेडिबल समझा जाता है, बरतानिया की अदालतों को क्रेडिबल समझा जाता है। इस फैसले से शरीफ खानदान का इमेज जो है वो बेहतर होगा, करप्शन का जो उनके खिलाफ तासुर है उसमें बेहतरी आएगी। 20 साल के हिसाब से देखे गए हैं और ये जो है वो हमें तजाद नजर आता है। पाकिस्तान में जो ये दावे किए जाते हैं और बरतानिया में उन दावों को ये साबित नहीं कर सके और मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा। अलीना साहबा ने कहा कि हुकूमत के लिए बहरहाल ये बड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद आज जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने यह भी कहा कि शरीफ फैमिली को इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान और दुबई में जो अकाउंट्स हैं उनको भी चेक किया गया है। उसके बाद रीमा उमर साहबा ने कहा कि पाकिस्तान का जो केस है वो क्रिमिनल है, ये सिविल केस था, तो क्रिमिनल केस के लिए तो और ज्यादा ठोस शवाहिद चाहिए होते हैं, तो जो सिविल केस में चीजें साबित नहीं कर सके तो क्रिमिनल केस में कैसे साबित करेंगे। और फिर उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये अदालत का फैसला नहीं है, ये जो है वो एक मजिस्ट्रेट का फैसला है और उन्होंने कहा है कि इस फैसले का पाकिस्तान की अदालतों पर फर्क पड़ना चाहिए। उसके बाद अलीना फारूक शेख साहबा ने कई बार मुर्तज़ा अली शाह साहब का हवाला दिया। उसके बाद रीमा उमर साहबा ने कहा कि देखें जब ये सवाल हो रहा था कि इसका परसेप्शन किस तरह बनेगी, इसका कितना असर होगा, ओपिनियन मेकर्स के ऊपर कितना असर होगा, शहबाज शरीफ को जिस तरह से बरी किया गया है, सलमान शहबाज को जो बरी किया गया है, गो के उस फैसले में कहीं पे शहबाज शरीफ का नाम नहीं है और होना यही चाहिए था कि मुर्तज़ा अली शाह साहब को तीनों प्रोग्राम्स में बिठाया जाता, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साबित करते, वो अपनी स्टोरी को साबित करते कि मेरी स्टोरी ठीक थी, शहबाज शरीफ बरी हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ही वही थे। कल का दिन जो 28 तारीख का दिन है उसमें तो हर प्रोग्राम में मुर्तज़ा अली शाह साहब को होना चाहिए था और जो 28 का प्रोग्राम था उसमें भी जो शाहजेब खानजादा साहब का प्रोग्राम था उसमें अता तारड़ और उनको फरूख हबीब साहब को बिठा दिया। हालांकि वहां पे अता तारड़ को नहीं बिठाना चाहिए था, वहां पे मुर्तज़ा अली शाह साहब को बिठाना चाहिए था। ये स्टोरी उनकी है। मुस्लिम लीग नून ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की थी, मुस्लिम लीग नून ने तो वो ऑर्डर ही शेयर नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद आज जनाब रीमा उमर साहबा का बड़ा जबरदस्त एनालिसिस। वो कहती है कि यहाँ ज्यादातर लोगों ने साइड ले रखी है, यानी प्रो पीटीआई या प्रो पीएमएलएन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा जो हकायक की बुनियाद पर ओपिनियन बनाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो उन लोगों को वैल्यू देती हूं जो हकायक की बुनियाद पर ओपिनियन बनाते हैं और उन पर जरूर फर्क पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इरशाद भट्टी साहब ने रीमा उमर साहबा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बड़े जबरदस्त जो पॉइंट्स हैं वो रेज किए हैं। उसके बाद आ जाए जनाब 28 सितंबर का रिपोर्ट कार्ड, 27 का मैंने आपको बता दिया, 28 का आ जाए। अच्छा, अब जो अलीना फारूक शेख साहब हैं वो कहती हैं कि क्या हुकूमत की ये वजाहत काबिल कबूल है जो हुकूमत कह रही है कि जो है कि ना हमने दरख्वास्त दी थी और ना शहबाज शरीफ बरी हुए हैं, शहबाज शरीफ का तो नाम नहीं है। अब होना ये चाहिए था कि जियो की ये स्टोरी थी, जियो को ये नहीं कहना चाहिए था कि हुकूमत की जो वजाहत है वो काबिल कबूल है या नहीं है, एनालिस्ट बताएं, बल्कि जियो को तो अपनी स्टोरी को फैक्ट्स के साथ साबित करना चाहिए था, सबूतों से साबित करना चाहिए था कि कल हमने जो खबर ब्रेक की थी, आज हुकूमत कह रही है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि नहीं ऐसा है। हमेशा से रिपोर्टर अपनी खबर को फिर दुरुस्त साबित करता है, चैनल इदारा अपनी खबर को दुरुस्त साबित करता है कि हमारी खबर दुरुस्त थी, हुकूमत जो है वो झूठ बोल रही है। इस पर जनाब रीमा उमर साहबा कह रही हैं कि शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि बरीयत नहीं हो रही, कि बरीयत नहीं हुई। कौन कह रहा है कि बरी हुए हैं? अदालत में तो ये केस था ही नहीं और भोली बन गई रीमा उमर साहबा के। कौन कह रहा है कि बरीयत हुई? बरीयत हुई नहीं हो भाई। पिछले प्रोग्राम में जो पिछला प्रोग्राम था 27 सितंबर का जियो का रिपोर्ट कार्ड, उसमें ऊपर पट्टी यही चल रही थी कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज बरी। ओ भाई, उस प्रोग्राम में ऊपर चल रहा था, आप उसका प्रोग्राम का टाइटल देखें, सारी चीजें देखें। आपने पिछले प्रोग्राम में पूरा एस्टेब्लिश यही किया कि शहबाज शरीफ बरी हो गए और अब आप भोली बन गई हैं कि किसने कहा बरी हो गए हैं, ये तो अदालत में केस था ही नहीं। और पिछले दिन जब वो एनालिसिस कर रही थी ऊपर जो है वो हेडर में यही चल रहा था। उसके बाद वो कहती है मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मुझे नहीं मालूम कि ये केस किसके कहने पर शुरू हुआ, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास भाई, आपके चैनल ने ये खबर दी है और आप फिर कहना कि हमारे चैनल ने कुछ एडिटोरियली चेक करके सबूतों को देख के दिया होगा, ये खबर दी होगी और मैं अपने चैनल के साथ खड़ी हूं जिस चैनल पे मैं बैठी हूं। तो और फिर अगर आपने नहीं देखे डॉक्यूमेंट तो आपने पिछले प्रोग्राम में क्यों कमेंट किया था, इस प्रोग्राम में आप क्यों कमेंट कर रही हैं? जब आपके पास कोई खबर के सबूत ही नहीं है तो आप कह देती मेरे पास कोई सबूत नहीं इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। पूरा आपने एनालिसिस बना दिया कि जी वो पाकिस्तान में ओपिनियन मेकर्स को फर्क पड़ेगा और वहां साबित नहीं कर सके तो पाकिस्तान में कैसे साबित करेंगे। यानी एक तरह से पूरा बयानिया भी शरीफ खानदान के हक में बना दिया और साथ ये भी कह दिया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ना ही मैंने देखा है। उसके बाद कहती हैं
कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, आपने तो डॉक्यूमेंट देखे ही नहीं है, अब आप कह रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कुछ नहीं मिला और वो सारे की आप बातें कर रही हैं। तो मुझे नहीं मालूम, देखे नहीं है डॉक्यूमेंट, लेकिन ओपिनियन भी देनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान सबूत देता वहाँ इदारों को। भाई वो तो वो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई हमसे उन्होंने इस केस से मुतालिक कोई चीज़ मांगी नहीं थी, उन्होंने और केसेस के हवाले से कहा था, वो हमने दे दिया था। इन ट्रांजैक्शन के हवाले से ये उनका अंदरूनी मामला था, वो खुद जो है वो तहकीकात कर रहे थे। उसके बाद सोहेल वड़ाई साहब ने कहा कि वो बहरहाल डट गए। सोहेल वड़ाई साहब वो कहते हैं अखलाकी तौर पर शरीफ फैमिली को फ़ायदा होगा और सबूत देते आरयू वाले नैब वाले वहाँ जाके, ये शरीफ ख़ानदान की अखलाकी फतह है, उनको सियासी तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। अलीना फारूक शेख साहब ने कहा कि शहजाद अकबर साहब ने एक लेटर दिखाया है कि इसमें तो शहबाज शरीफ का नाम भी नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि जिसको वो लेटर कह रही हैं वो फैसला है जिसकी बुनियाद पे जियो ने स्टोरी बनाई थी। तो आप चलें, आपने रिपोर्टर को नहीं बिठाया अपने प्रोग्राम में, मुर्तज़ा अली शाह साहब को, ना 7 बजे ना 8 बजे ना जो है वो 10 बजे, आप उनसे कोई डॉक्यूमेंट से मंगवा लेते, उसके बेस पे बात करते। अब आप कह रहे हैं शहजाद अकबर ने जो लेटर दिखाया भाई वो फैसला है जिसकी बुनियाद पे आपने स्टोरी दी है। उसके बाद वड़ाई साहब कहते हैं हुकूमत ने एज खो दिया है कि वो जो हुकूमत को एक एज था कि जी ये करप्शन है, लूट मार है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो जो परसेप्शन बनाते थे, वो कहते हैं कि हुकूमत और नैब की बिल्कुल नहीं चली और सलमान शहबाज फतेहयाब हुए। पाकिस्तान की अदालतों पर इसका फ़र्क पड़ता है। बेनज़ीर का भी जब केस का बाहर से फैसला आया तो उसके बाद पाकिस्तान से भी उनके केस ख़त्म हो गए थे। तो अब एक तरफ खुद रीमा उमर कह रही हैं कि कोई अदालत में फैसला नहीं था, अब वो कह रहे हैं कि बरतानिया की अदालत की जो फैसला उसका असर होगा, ये वड़ाई साहब कह रहे हैं, सोहेल वड़ाई साहब। और सोहेल वड़ाई साहब ये भी कहते हैं कि जब ये केस शुरू हुआ था, अकाउंट्स फ्रीज हुए थे, उस वक्त हुकूमत ने बड़ा ढिंडोरा पीटा था, बड़ा क्रेडिट लिया था। हालांकि आज 2 सालों में एक खबर भी नहीं आई थी, आज तक किसी ने ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं बताया था किसी को, किसी सहाफ़ी को, कहीं से ज़राए से खबर नहीं आई थी, किसी को नहीं पता था कि शरीफ खानदान के असासे फ्रीज हैं, ये अपने अकाउंट फ्रीज हैं, मुंजमद हैं, कहीं भी ये खबर नहीं आई थी। पता नहीं सोहेल वड़ाई साहब को कहाँ से ये आ गया है कि उस वक्त हुकूमत ने बड़ा ढिंडोरा पीटा था। भाई हुकूमत ने तो खबर ही नहीं दी थी, क्योंकि हुकूमत का ज़ाहिर जो मुआहदा था NCA के साथ, उसके साथ हुकूमत इसको पब्लिक नहीं कर सकती थी। उसके बाद आ जाए जनाब 27 सितंबर के कैपिटल टॉक पे, उसमें मुनीब फारूक साहब ने 10 मिनट तक लिया था मुर्तज़ा अली शाह साहब को, और मुर्तज़ा अली शाह साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या मामला है। 27 सितंबर को ही जो शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम है मोहम्मद जुनैद साहब का, उसमें भी उनको लिया गया था मुर्तज़ा अली शाह साहब को। अब आ जाएं जनाब आप 28 सितंबर के कैपिटल टॉक। 28 सितंबर के कैपिटल टॉक में नहीं लिया गया उनको, जो क्या नाम है उनको, मुर्तज़ा अली शाह साहब को, और साथ ही जो 28 का है उसमें जो है वो इसी तरह से इन्होंने भी नहीं लिया, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम ने भी नहीं लिया, मोहम्मद जुनैद साहब ने। तो आप ये देखें कि पहले पूरा ढिंडोरा पीटा गया, क्रेडिट लिया गया, हम खबर ब्रेक कर रहे हैं, हमारी खबर है। मुर्तज़ा अली शाह साहब को डिस्कस किया 7 बजे भी, 8 बजे उनको प्रोग्राम में लिया, 10 बजे उनको प्रोग्राम में लिया। जब रोला पड़ गया, जब हुकूमत उसको चैलेंज कर दिया, हुकूमत ने धमकी लगा दी, हम आपके खिलाफ जो मुतलका फोरम्स हैं यूके में उनमें भी जाएंगे, पाकिस्तान में भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो 28 को जब ज़रूरत थी कि जो मेन खिलाड़ी है जिसने एक खबर ब्रेक की थी उसको सामने लाए, वो आगे डिफेंड कर अपनी स्टोरी को, उसका मुकम्मल गायब नहीं लिया। और ट्विटर भी उनका कोई, उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी कोई वजाहत जो है मुर्तज़ा अली शाह साहब ने नहीं दी थी कि जी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने शरीफ ख़ानदान के कहने पे स्टोरी दी है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्टोरी दी है, तो नहीं मैं अपनी स्टोरी पर कायम हूँ, या ये सबूत हैं, ये चीज़ें हैं। इन्होंने जो है वो कोई भी उन्होंने कोई उसका रिबटल जो है वो नहीं दिया। इन्होंने मुर्तज़ा अली शाह साहब ने कुछ स्टोरीज उन्होंने ट्वीट की हैं लेकिन रिबटल नहीं दिया। वो आते ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहते हैं, रिबटल देते, कहते हैं कि मैं कायम हूँ अपनी स्टोरी पे और ये है। तो बहरहाल ये आपके सामने लगता ही है कि जियो ने सरेंडर कर दिया है और मुर्तज़ा अली शाह साहब को तीनों प्रोग्रामों में ना लेकर उन्होंने हुकूमत को मैसेज दिया है कि भाई हमने उसको नहीं लिया, बस अब हम अपनी स्टोरी से पीछे हट रहे हैं, आपका मौक़िफ़ भी दे रहे हैं, मेहरबानी करें कोई कार्रवाई ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर यूके में इसको हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है और यूके में इसको चैलेंज करते हैं तो बिल्कुल जुर्माना हो सकता है जियो को, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ARY जो है वो झूठ बोलता रहा और झूठ बोलने पर ARY को यूके में जुर्माना भी हुआ था और उनको वो जुर्माना अदा भी करना पड़ा था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।